महाशय धर्मपाल गुलाटी, कह सकते हैं हम एमडीएच वाले काका। ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना है क्योंकि हमेशा हमने उन्हें एमडीएच की एड में देखा है और कहा जाता है, मतलब सभी को पता है कि एमडीएच कंपनी के ऑनर है। और उनकी उम्र के बारे में तो सभी पूछते हैं इनकी उम्र क्या है, तो आज की बात करें, मतलब इस टाइम की बात करें तो वो 97 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। और आज भी वो कहते हैं मैं तो अभी भी जवान हूँ। उनकी दिनचर्या जो रहती है नॉर्मल लोगों की तरह रहती है। वो अपने दिन भर काम करते हैं, सुबह योगा करते हैं, बाकायदा सुबह एक्सरसाइज करते हैं, पूरा डेली रूटीन अपना जो प्रॉपर लोग फॉलो करते हैं वो पूरा प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं। और कहते हैं कि जब लोगों के दुआएं, इतने सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ है तो मुझे क्या हो सकता है। वैसे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, कैसे वो पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे, फिर वो इंडिया आए, कैसे उन्होंने एमडीएच की कंपनी स्टार्ट की। और एमडीएच की कंपनी, मतलब एमडीएच मसालों की कंपनी आज 100 कंट्रीज से ज़्यादा में बिक रही है। मतलब आप सोच सकते हैं 100 कंट्रीज से ज़्यादा हमारे इंडिया की कंपनी एमडीएच वाले मसाले खा रहे हैं। तो उनकी लाइफ जर्नी कैसा रही, कैसे उन्होंने सारी चीज़ स्टार्ट की, सब बताने वाला हूँ। मैं हूँ आपका विजय निखिल, आप देख रहे हैं हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। क्या रही उनकी पूरी लाइफ जर्नी, आइए देखते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 1923 में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ, जहां वो अपनी जो चीज़ें जैसे काइट उड़ाना, पतंग उड़ाना उन्हें काफ़ी पसंद थी, रेसलिंग करना, पहलवानों के साथ लड़ाई लड़ना उन्हें काफ़ी पसंद थी। एक चीज़ जो उन्हें पसंद नहीं थी वो थी पढ़ाई। उनका पढ़ाई में बचपन से कोई अच्छा खासा मन लगता नहीं था। पिताजी काफ़ी कहते थे पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पर वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। और वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जब 5th क्लास में मैं था तो एक टीचर ने आके मुझे ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा था, मतलब इतना ज़ोर से हाथ पकड़ा था कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। और मेरी इच्छा जब से ही पढ़ने की ख़त्म हो गई, तो 5th क्लास में उन्होंने अपनी पढ़ाई जो थी ड्रॉप आउट कर दिया। आप सोच रहे होंगे 5th क्लास में जिन्होंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट की है वो आज बड़े बड़े आईटीआई को जो आईटीआई कर चुके हैं उन्हें भी नौकरी दे रहे हैं। सो कैसे उनकी स्ट्रगल हुई वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो धर्मपाल गुलाटी जी के फादर थे, चुन्नीलाल गुलाटी जी, उनका मसाले का बिजनेस था सियालकोट पाकिस्तान में, जिसका नाम था महाशयादी हट्टी, मतलब MDH। मतलब उस टाइम तो ये इसके फाउंडर नहीं थे क्योंकि ये एक छोटा सा बिजनेस था, मसायादी हट्टी, महाशयादी हट्टी, जो कि सिर्फ सियालकोट पाकिस्तान में चलता था। 5th क्लास में धर्मपाल गुलाटी जी ने अपनी जब पढ़ाई ड्रॉप की तो उनके फादर ने उन्हें वुड कटर के यहाँ भेजा, मतलब कारपेंटर के यहाँ भेजा, और कहा कि आप जो है दूसरी चीज़ें सीखो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो उन्हें बहुत टाइम तक लकड़ी काटने का बिजनेस करने की सोची, उनके साथ काम करने की सोची, पर उन्हें वो भी कुछ खासा पसंद नहीं आया। फिर उन्हें साबुन की फैक्ट्री में भेजा गया कि साबुन की फैक्ट्री में आप जाके काम करके देखिए, तो उन्हें वो भी पसंद नहीं आया। अप्रॉक्स उन्होंने 50 काम बदले, मतलब 50 जो वर्क थे अलग अलग जगह पर उन्होंने करके देखे। और उसके बाद उन्होंने समझ में आया कि मुझे इन कामों में कोई भी समझ में नहीं आने वाला है। तो उन्होंने अपने पापा से कहा, क्योंकि वो अपनी 5th की पढ़ाई, मतलब 5th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ चुके थे, तो उन्होंने फादर से कहा कि जो हमारा फैमिली बिजनेस है महाशयादी हट्टी, क्यों ना मैं उसी में काम करूं, अपने अगर घर का बिजनेस है तो मैं उसी में ध्यान रखता हूं। सो वो मसालों की कंपनी में ही अपने घर की काम करने लग गए, जो उनकी दुकान थी। और धीरे धीरे मसालों से ही उनका खासा इंटरेस्ट बढ़ गया और उन्हें जितना भी नॉलेज था मसालों का वो उन्हें प्रॉपर आ चुका था। अब 18 साल के ही थे, उनकी शादी भी हो चुकी थी, क्योंकि पुराने रीति रिवाज, उनकी जो फैमिली थी बहुत ही रीति रिवाज स्पिरिचुअल थी, रीति रिवाज सारे मानती। और आज भी हमें उनके चेहरे पे जो एमडीएच की ऐड देखने को मिलती है उसमें पुराने रीति रिवाज हमें सारे देखने को मिलते हैं। शायद यही एक वजह है कि उनकी जो फैमिली को वो आज तक बहुत ज़्यादा मानते हैं और जितने भी रिचुअल्स हैं वो उन सभी को फॉलो करते हैं। सो 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, मसालों का बिजनेस अच्छा भला चल रहा था। फिर बात करें 1947 की, जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था। जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उन्हें कहा कि उन्हें एज ए रिफ्यूजी पाकिस्तान से आना पड़ा, क्योंकि जो उनका एरिया था वहाँ एक साइड जो थे हिंदू रहते थे और एक साइड जो थे मुस्लिम रहते थे। अब जो इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम कंट्री है, तो उन्हें जब एज ए रेफ्यूजी इंडिया आना पड़ा तो उन्हें अमृतसर आना पड़ा। अमृतसर में वो अपने कुछ टाइम उन्होंने स्पेंड किया और वहाँ उन्होंने एक तांगा ख़रीदा था, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1500 रुपये थे जो कि अपने घर से लेके आए थे, अपने फादर के साथ लेके आए थे। और आज भी वो कहते हैं कि जब मैं पूरा इंसिडेंट याद करता हूँ 1947 का, एज अ रिफ्यूजी हम पूरी जॉइंट फैमिली थी उनकी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे इंडिया में आए थे, वो बताते हैं कि जब रास्ते में हम सो रहे थे तो हम रास्ते में जब अमृतसर आने का सोए थे, सो एक ट्रक निकला था पास से, और जब वो ट्रक निकला तो उनके चाचा जी की जो पैर थे वो पैर को कुचल के निकल गया था। और वो कहते हैं कि आज भी मैं जब वो इंसिडेंट याद करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि किस तरह से हमने वो पूरा टाइम निकाला है। 1947 में हम कह सकते हैं कि महाशयादी हट्टी जो नाम था पाकिस्तान से वो पूरा ख़त्म हो चुका था, वो अमृतसर आ चुके थे। अब उन्हें 1500 रुपये से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना था। उन्होंने दिल्ली आ गए, वो उन्होंने एक 650 रुपये का तांगा भी ख़रीदा।
और सब जानते हैं, सब कहते हैं कि वो उन्होंने तांगा भी चलाया, तो उन्होंने 2 महीने तांगा भी चलाया, पर उन्हें वो काम भी कुछ ज़्यादा रास नहीं आया, क्योंकि वो तांगा चलाते चलाते कहते थे कि लोग जो थे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, कि घोड़े को अब्यूज़ करते थे उन्हें, जब वो घोड़ा चलाते थे जब अब्यूज़ करते थे, और उन्हें समझ में आ चुका था कि ये जो काम है ये मेरे बस का नहीं है, मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। सो ये थी उनकी जर्नी कि वो पाकिस्तान से किस तरह इंडिया है, उन्होंने किस तरह ये जो तांगा चलाया। फिर MDH कैसे मतलब स्टार्ट हुआ, MDH कंपनी उन्होंने वापस से स्टार्ट की, आइए देखते। कन्नौट प्लेस से करोल बाग, ये उनका रूट था टांगे चलाने का। पर जैसा मैंने आपको बताया 2 महीने में ही उन्हें समझ में आ गया था कि ये जो बिज़नेस है ये हमारे काम का नहीं है, हमारा जो बिज़नेस है वो कुछ और है, मुझे कुछ और करना चाहिए। सो 1948 में उन्होंने सोचा कि महाश्यादी हट्टी, जिस चीज़ का उन्हें नॉलेज था, मतलब जो मसालों की सियालकोट पाकिस्तान में वो बिज़नेस करते थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया में मैं वही स्टार्ट करूँ। 1948 में उन्होंने फर्स्ट शॉप खोली, मतलब एक लकड़ी का ढांचा बना के उन्होंने करोल बाग में ही एक शॉप स्टार्ट की, जिसका नाम वही रखा जो उनके पिताजी ने रखा था, महाश्यादी हट्टी। अब अखबार के थ्रू, बाकी माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोगों को पता चलने लगा जो सियालकोट पाकिस्तान में एक शॉप हुआ करती थी वो अब दिल्ली के करोल बाग में आ चुके हैं, जहां मसाले बेचे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे वहां पर लोग आने लगे। 1953 में उन्होंने एक और शॉप खोली। सो वो वाली शॉप चेंज करके 1953 में थोड़ी उन्होंने अच्छी इस्टेब्लिश शॉप खोली, जहाँ से वो मसाले बेचने लगे। एंड 1954 मतलब कह सकते हैं 1954 में जो उनकी थर्ड शॉप स्टार्ट हुई थी, रूपक स्टोर नाम रखा था जिसका, वो इंडिया की फर्स्ट ऐसी मॉडर्न स्पाइस शॉप थी। मतलब मॉडर्न हम कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में डेवलप थी, जहाँ बाकायदा तोल के हमें जो सामान दिया जाता था, जहाँ थोड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, और सारी जो इक्विपमेंट्स से सारी चीज़ें थी वो एक अकेले शॉप पे अवेलेबल हुआ करती थी, और इंडिया की वो फर्स्ट थी 1953 में। उसके बाद 1959 में क्या हुआ, उन्होंने मसाले जो पहले कह सकते हैं हम कि मिक्सर तो हुआ नहीं करते थे, ग्राइंडर तो हुआ नहीं करते थे, मसाले कूट के या चक्के पे पिसवाने के बाद बेचे जाते थे। पर 1959 में उन्होंने खुद की एक फैक्ट्री स्टार्ट की, जहाँ से उन्होंने मसाले बनाना खुद स्टार्ट किए। इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो धर्मपाल गुलाटी जी उनसे कहा जाता है, वो हमेशा कहते हैं कि हम जो हैं चीज़ जो है, जो ग्राहक को हम जो भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉपर प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है। 1959 में जिस चक्की से वो सारे जो मसाले अपने पिसवाया करते थे, वो चक्की पर ऐसे ही विजिट करने के लिए गए कि मतलब काम जो है कैसा चल रहा है, मसाले कैसे पीसे जा रहे हैं। सो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि जो हल्दी बन रही थी उसमें वो दाल मिक्स कर रहे थे, मतलब क्योंकि हल्दी का कलर भी येलो होता है, दाल का कलर भी येलो होता है। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे दाल जो हुआ करती थी काफ़ी सस्ती हुआ करती थी, और हल्दी थोड़ी सी महंगी हुआ करती थी। सो उन्होंने देखा कि जो हमारे यहाँ से शॉप से जो सामान बिक रहा है उसमें थोड़ी बहुत मिलावट हो रही है चक्की के थ्रू। सो उन्होंने कहा कि आप ये चीज़ बंद कर दीजिए, वरना जो हमारे ग्राहक है भले उनको ये चीज़ पता ना चले, पर हमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उन्हें डुप्लीकेट जो सामान बेचेंगे। तो सो चक्की वालों ने कहा कि ये जो काम है, इतनी मिलावट तो हर काम में चलती है, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते सो आप किसी और शॉप पे देख लीजिए, या फिर आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर लीजिए, हमसे तो इतने कम में नहीं हो पाएगा। धर्मपाल गुलाटी जी ने सोचा क्या किया जाए। सो 1959 में उन्होंने खुद की एक फैक्ट्री स्टार्ट की, जहां वो मसाले भी खुद ही कूटे जाते थे, मसाले भी वहां के जो आसपास लोग रहते थे उन्हें रोज़गार मिला, और मसाले वो अपने आप कूटने लगे और मसालों से अपने आप शॉप पे बेचने लगे। अब 1959 में जो थी MDH इस्टेब्लिश हो गई थी, क्योंकि वो खुद के मसाले खुद ही कूटने लगी थी। मतलब महाश्यादी हट्टी जो उनके पिताजी पाकिस्तान सियालकोट में चलाते थे, वो इंडिया में अब ये चलाने लगे। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई। अब हमारा जैसे इंडिया को कहा जाता है खदान है, जो मसाले की खदान है, क्योंकि इंडिया में ही मसाले बनते हैं, इंडिया से ही उत्पन्न होते हैं। सो धीरे धीरे उन्होंने इस बिज़नेस को बढ़ाया, तो ये 100+ कंट्रीज़ में आज चलता है। जैसे पहले उन्होंने यूरोप में, जापान में, USA में, सऊदी अरेबिया में, सब जगह यहाँ मसाले इन्होंने एक्सपोर्ट करवाना स्टार्ट किए, और आज हर कंट्री में हम कह सकते हैं MDH के मसाले मिलते हैं। सो ये उनकी जर्नी थी कि MDH कैसे इस्टेब्लिश हुआ, उनके पिताजी का ये काम था, उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया। इसके बीच में आज भी अगर हम उनकी जर्नी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि वो एज अ रेफ्यूजी आए। उन्होंने बचपन में ही 5th क्लास में जब पढ़ाई को ड्रॉप आउट किया था, तो उन्हें काफ़ी सारे काम बदलने पड़े। फिर उन्होंने फादर का सपोर्ट किया, उनके बाद उनकी बहुत ही जल्दी एज में शादी भी हो गई थी। फिर एज अ रेफ्यूजी इंडिया आने के बाद भी उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, पर देन उन्होंने सोचा कि जो हमारी लाइफ जर्नी है वैसी की वैसी ही चलनी चाहिए, जो हम मसाले का पुश्तैनी काम करते हैं हमें वही करना चाहिए। और आज वो यही कहते हैं कि अगर मैं सक्सेस हूँ तो इसके पीछे एक ही रीज़न है, जो मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे ये सारी स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाई है। एंड देन तो जो हम सामान ग्राहक को देते हैं वो ये सोचते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी में आना चाहिए। सो इस वजह से आज वो कहते हैं कि MDH कंपनी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है, और हम कह सकते हैं
80% जो शेयर है MDH के वो उन्हीं के पास है, धर्मपाल गुलाटी जी के पास। और मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड करने वाली चीज़ें जो किराने के स्टोर्स पे या जनरल स्टोर्स पे जो चीज़ें मिलती है उसमें सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन चुका है। 21 करोड़ सालाना सैलरी उठाते, मतलब उन्होंने कहा कि 21 करोड़ तो सालाना सैलरी मेरी बन जाती है। सो उसके अलावा बहुत सारी चैरिटी भी करते हैं। हम कह सकते हैं इनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, इनके बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे दी जाती है, पेशेंट का बहुत कम कॉस्ट पे इलाज किया जाता है। और आज भी वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। अगर उनकी डेली लाइफस्टाइल की बात करें तो उन्हें रेसलिंग पसंद है, तो रेसलिंग तो अभी उन्होंने फिर भी कम कर दी है। पहले वो पहलवानों के साथ लड़ाई भी किया करते थे, हाथ भी आजमाया करते थे। अभी भी वो पतंग उड़ाया करते हैं। हमने MDH के बहुत सारी एड्स में उन्हें पतंग उड़ाते हुए देखा ही है। देन तो उन्हें योगा करना काफ़ी पसंद है। आज भी मतलब ये कहा जाता है कि वो एक थोड़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो उनके बंगले में ऑटोमेटिक 4:30 बजे का अलार्म बजता है जिससे उनकी नींद खुलती है। वो फिर सैर पे निकल जाया करते हैं। मतलब आप सोचो 97 की उम्र में भी उनका डेली का रूटीन है कि 4:30 बजे उठना है, फिर सैर करने जाना है। फिर वो योगा को काफ़ी मानते हैं, तो वो अपना योगा का हाफ एन आवर 1 आवर वो उसमें स्पेंड करते हैं। एंड देन कहते हैं कि वो जो डेली लाइफस्टाइल में एक सुबह का जो हवन है, मतलब डेली मॉर्निंग वो पहले घर से कितना ही ज़रूरी काम हो फैमिली मेम्बर्स का या कितना ही ज़रूरी काम हो किसी भी कंपनी का, वो थोड़ा सा जल्दी हवन करते हैं, बट बिना हवन किए कभी भी घर से नहीं निकलते। तो ऐसी लाइफस्टाइल 97 ईयर्स की एज में भी वो जीते हैं। और तभी वो कहते हैं कि मैं इतना फिट हूँ, और कहते हैं कि लोगों को इतनी दुआएं मिली है मुझे, मतलब जो उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, जो उन्होंने चैरिटी किए, लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं कि कहते हैं कि मैं तो अभी भी जवान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। तो ये थी पूरी लाइफ जर्नी धर्मपाल गुलाटी जी की। कैसी लगी आपको मुझे फीडबैक देके बताइए, feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन महेश सिंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि इस जमाना है वी द यंगस्टर्स का।